मौलाना फजलुर रहमान से इख्तिलाफ क्यों किया? JUI-FA ने 4 सीनियर अरकान को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से फारिग किए जाने वालों में मौलाना शिरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब खान और मौलाना शुजाउल मुल्क शामिल। इंज़बाती कमेटी ने बुनियादी रुकनियत भी ख़त्म कर दी। हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान जमात को विरासत की तरह चलाना चाहते हैं। JUI के कारकुन हैं और रहेंगे। पार्टी के किसी भी फैसले से ताहाल आगाह नहीं किया गया। मौलाना शुजाउल मुल्क बोले PDM में जमहूरियत नहीं है। नैब से बचने के लिए मौलाना फजलुर रहमान ड्रामा कर रहे हैं। मौलाना शेरानी को इस्टेब्लिशमेंट और PTI की सपोर्ट हासिल है। नाअहल हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं, हुकूमत को जाना होगा। वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि मेरे पास टीम नहीं है। हुकूमत मुस्ताफी होकर इलेक्शन का ऐलान करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। मैं हथियार फेंकने वालों में से नहीं हूँ। फंक्शनल लीग इस्टेब्लिशमेंट की भी टीम है। सरबराह JUI-FA मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। PDM का सरबराही इजलास 2 जनवरी को तलब। अगले लाएअमल पर तबादला ख्याल होगा। मौलाना को उनकी पार्टी के रहनुमाओं ने बेनकाब कर दिया। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि JUI में बगावत के पीछे हुकूमत है। वफाकी वज़रा शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं जब इनको रिलीफ और NRO नहीं मिला तो तहरीक शुरू कर दी। अली अमीन गंडापुर बोले मौलाना फजलुर रहमान झूठ बोलते हैं, वो खुद सिलेक्टेड हैं। आपसे जब सवालात किए गए तो आपने इदारों को धमकियां देना शुरू कर दी। मौलाना फजलुर रहमान को चोरी की कमाई का हिसाब देना होगा। PDM का फैसला है कि कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। किसी तरह के मिनी या ग्रैंड डायलॉग की बातें बेमानी हैं। किसी डायलॉग का हिस्सा बनना अपने मकसद से पीछे हटने के मुतरादिफ होगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट कहती हैं कायद नून लीग पूरी तरह इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। इस जाली और कठपुतली हुकूमत को किसी तरह का NRO नहीं मिलेगा। ये पूरी कौम का फैसला है। आपको मुज़ाकरात की ऑफर की किसने है? इमरान खान कई बार कह चुके बिग नो NRO। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा मुज़ाकरात और NRO के लिए की गई हर मिन्नत समाजत की नाकामी के बाद शायर अब खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचते हुए खुद कलामी में मसरूफ है। कैलिबरी क्वीन के स्लोगन भी चोरी शुदा हैं। MQM का हुकूमत में रहने या अलग होने से मुतालिक आवाम से राय लेने का फैसला। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार आवाम के पास जा रहे हैं। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बता दिया। कहते हैं मरदमशुमारी में सिंध की आबादी कम दिखाई गई। साबित हो चुका सब कुछ जानबूझकर किया गया। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग न होती तो तमाम वोट्स MQM को कास्ट होते। हमारी बात सुनी जाती है मगर अमल नहीं किया जाता। खालिद मकबूल सिद्दीकी का दोबारा मरदमशुमारी का मुतालबा। MQM हुकूमत से अलग नहीं होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को यकीन। मुत्तहदा के मरदमशुमारी के मुतालबे को जायज़ करार दिया। कहा मरदमशुमारी के नताइज पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नताइज की मंजूरी सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए दी गई। 2022 में मरदमशुमारी कराने की तैयारी कर रहे हैं। 2023 के इलेक्शन से पहले नई मरदमशुमारी के मुताबिक कराएंगे। MQM सड़कों पर आने से पहले हुकूमत से तो निकले। वफाक ने मरदमशुमारी पर भी एकतरफा फैसला किया। हम साबित कर सकते हैं कि हमारी आबादी को कम गिना गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत। मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ार कायद वाक़े को लेकर वफाक पर सियासत करने का इल्ज़ाम। सिंध का वफाक को खत लिखने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वफाकी वज़ीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पुलिस पर दबाव डाला। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ दरख्वास्त देने वाला तहरीक इंसाफ का कारकुन था। स्पीकर को इस्तीफे किसने भिजवाए? मुअम्मा हल न हो सका। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने स्पीकर को भेजे गए इस्तीफ़ों को जाली करार दे दिया। GNN से खुसूसी गुफ्तगू में बोले हमने इस्तीफे स्पीकर नहीं पार्टी को भेजे। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का स्पीकर को मौसूल इस्तीफ़ों की इंक्वायरी कराने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर ने कहा अगर इस्तीफे जाली हैं तो इनका फ़ौरन ज़िक्र करा लें। PDM वाले इस्तीफ़ा देना ही नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं अवाम सर्द मौसम में सड़कों पर ख्वार होते रहें। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के दावे जमीन में चले गए। 2 इस्तीफे स्पीकर के पास जाते ही ये परेशान हो गए।
मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिकवान कहती हैं, मियाँ साहब आप सालगिरह के दिन दस्तयाब नहीं, बता दें कब तशरीफ लाएंगे। शहबाज शरीफ मुज़ाकरात और मरियम एहतजाज की बात करती हैं। MQM हमारी इत्तेहादी थी और रहेगी, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज चकवाल में तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, 500 बेड्स का नया अस्पताल, नॉर्दर्न बाईपास और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस समेत 15 अरब के मंसूबे शामिल। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब के तमाम अज़ला की तरक्की के लिए तारीखी तरक्याती मंसूबे शुरू कर रहे हैं। कोरोना वायरस पाकिस्तान में मज़ीद 85 जिंदगियां निकल गया। मोहलिक वबा से इंतकाल करने वालों की तादाद 9,753 हो गई। 24 घंटे में 2,152 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 38,511 हो गई। MQM के सीनियर रहनुमा आमिर खान भी कोरोना का शिकार, घर में क्वारंटीन कर लिया। बरतानिया से खैबर पख्तूनख्वा आने वाले 2 अफराद में वायरस की तस्दीक। हैप्पी क्रिसमस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस की खुशियां मना रही है। वेटिकन सिटी में वर्चुअल तकरीब, पोप फ्रांसिस ने दुआ कराई। बरतानवी वज़ीर आज़म की ट्विटर पैगाम में क्रिसमस की मुबारकबाद। सेंटा क्लॉज शहरियों के साथ क्रिसमस की खुशियां बांटने में मसरूफ। क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज भी स्कीइंग के लिए निकल पड़ा। सेंटा क्लॉज के रूप में एडवेंचर लवर के शानदार करतब देखने वाले खूब महसूस हुए। खुशबू जैसे आशार और गज़लें कहने वाली शायरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। परवीन शाकिर ने ख्वाबों, खुशबुओं और मोहब्बतों को अपनी शायरी के कालिब में ढाला और इंसानी दुखों को ज़बान देने वाले जज्बों के शायर मुनीर न्याजी को दुनिया से रुखसत हुए 14 बरस बीत गए। इनकी शायरी आज भी जिंदा है। वो बैक वक्त शायर, अदीब और सहाफ़ी थे।